बहुत समय पहले सिन्हल द्वीप में राजा गंधर्वसेन का राज था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। राजकुमारी पद्मावती इतनी रूपवती थीं कि उनके सौंदर्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है कि उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान था, उनकी आंखें कमल के समान और उनकी वाणी में कोयल सी मिठास थी। पद्मावती के पास एक बोलता तोता हीरामनी था जो उनका सबसे प्रिय सखा था। वह तोता अत्यंत ज्ञानी था। एक दिन हीरामनी तोता पिंजरे से उड़ गया और एक शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया। उस शिकारी ने उसे एक ब्राह्मण को बेचा और उस ब्राह्मण ने उसे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को भेंट कर दिया। राजा रतन सिंह हीरामनी तोते की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन तोते ने राजा के सामने राजकुमारी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर ही राजा रतन सिंह पद्मावती पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत सिन्हल द्वीप जाने का निश्चय किया। चित्तौड़ का राजपाट अपने सरदारों को सौंपकर रतन सिंह एक योगी के वेश में सिन्हल द्वीप पहुंचे। कई कठिनाइयों और परीक्षाओं के बाद राजा गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह राजा रतन सिंह के साथ कर दिया। अपार सौंदर्य की धनी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी बनी। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था जो तांत्रिक विद्याओं और काले जादू में भी माहिर था। एक दिन राजा ने उसे काले जादू का प्रयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा रतन सिंह ने क्रोधित होकर राघव चेतन को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। यह अपमान राघव चेतन सहन नहीं कर सका। उसने चित्तौड़ से बदला लेने की ठान ली। वह दिल्ली गया और वहां के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिला। राघव चेतन जानता था कि खिलजी शक्ति और सौंदर्य का भूखा है। उसने खिलजी के सामने रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि खिलजी के मन में रानी को पाने की वासना जाग उठी। रानी पद्मावती को अपने हरम में शामिल करने की जिद लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई कर दी। खिलजी ने चित्तौड़ पहुंचकर किले को चारों ओर से घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। जब खिलजी ने देखा कि युद्ध से जीतना असंभव है तो उसने कूटनीति का सहारा लिया। खिलजी ने राजा रतन सिंह को एक संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और केवल एक बार उनके दर्शन करना चाहता है। इसके बाद वह अपनी सेना लेकर दिल्ली लौट जाएगा। रतन सिंह, जो एक सच्चे राजपूत थे और अतिथि का सम्मान करना जानते थे, इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे। रानी पद्मावती ने अपनी दूरदर्शिता से एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब परछाई देख सकता है। किले के एक महल में इस तरह की व्यवस्था की गई कि रानी पद्मावती सीढ़ियों पर खड़ी हुई और उनका प्रतिबिंब महल में लगे एक दर्पण शीशे में दिखाई दिया, जिसे खिलजी ने देखा। रानी पद्मावती के सौंदर्य की एक झलक पाते ही खिलजी की नीयत और भी खराब हो गई। उसने रानी को किसी भी कीमत पर पाने का निश्चय कर लिया। जब राजा रतन सिंह राजपूतों की अतिथि सत्कार की परंपरा निभाने के लिए खिलजी को किले के द्वार तक छोड़ने गए, तब खिलजी के सैनिकों ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। खिलजी ने चित्तौड़ संदेश भिजवाया, अगर रानी पद्मावती दिल्ली नहीं आई तो राजा रतन सिंह का सिर कलम कर दिया जाएगा। इस संकट की घड़ी में रानी पद्मावती ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने अपने दो सबसे वीर और वफादार सेनापतियों गोरा और बादल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रानी ने खिलजी को संदेश भेजा कि वह अपनी 800 दासियों के साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। वह राजा रतन सिंह से आखिरी बार मिलना चाहती हैं। खिलजी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अनुमति दे दी। रानी पद्मावती की योजना के अनुसार 800 पालकियां डोलियां तैयार की गईं।
लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि चित्तौड़ के सबसे वीर योद्धा बैठे थे। हर पालकी को 4 सैनिकों ने उठाया था जो स्वयं भी योद्धा थे। इस सेना का नेतृत्व गोरा और बादल कर रहे थे। जब यह काफिला खिलजी के शिविर में पहुंचा तो उन्होंने राजा रतन सिंह से मिलने की इच्छा जताई। रतन सिंह को एक गुप्त संदेश दिया गया। जैसे ही रतन सिंह एक पालकी में बैठे, सभी राजपूत योद्धा जय भवानी का नारा लगाते हुए खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मच गई। गोरा और बादल के अदम्य साहस ने खिलजी की सेना को हतप्रभ कर दिया। गोरा और बादल ने राजा रतन सिंह को सुरक्षित किले में वापस पहुंचा दिया, लेकिन इस लड़ाई में वीर गोरा शहीद हो गए और बादल भी बुरी तरह घायल हुए। अपने धोखे और हार से खिलजी आगबबूला हो उठा। उसने अपनी पूरी ताकत से किले पर अंतिम आक्रमण करने का आदेश दिया। चित्तौड़ के राजपूत समझ गए थे कि यह अंतिम युद्ध है। किले में भोजन और रसद भी समाप्त हो रही थी। तब राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। साका का अर्थ था कि सभी राजपूत सैनिक केसरिया बाना पहनकर किले के द्वार खोल देंगे और दुश्मन पर तब तक लड़ते हुए टूट पड़ेंगे जब तक वे वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाते। लेकिन साका से पहले किले की स्त्रियों को अपनी आबरू और सम्मान की रक्षा करनी थी। रानी पद्मावती ने सभी राजपूत स्त्रियों का नेतृत्व किया। दुश्मन के हाथों अपवित्र होने की बजाय उन्होंने स्वयं को अग्नि को समर्पित करने का निर्णय लिया। किले के एक विशाल प्रांगण में एक विशाल चिता आग जलाई गई। रानी पद्मावती 16 श्रृंगार में सबसे पहले उस धधकती आग की ओर बढ़ी। उनके पीछे चित्तौड़ की हजारों वीर क्षत्राणियां हर हर महादेव का जयघोष करती हुई उस अग्नि कुंड में कूद गईं। इतिहास में यह बलिदान जौहर के नाम से जाना गया। जब खिलजी और उसकी सेना किले में घुसी तो उन्हें केवल जलती हुई चिता की राख और सन्नाटा मिला। वे अपनी जीत के बाद भी हार गए थे। रानी पद्मावती का सम्मान और चित्तौड़ का स्वाभिमान हमेशा के लिए अमर हो गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।